साथियों, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करूंगा। दोस्तों, आज ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, देश के बहुत सारे जो हिंदुत्ववादी लोग हैं जो मोदी जी के बजाय योगी जी को अब देश का प्रधानमंत्री देखना पसंद करते हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि भाई अब हमने चाय वाला प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी को तो देख लिया है, लेकिन अब हमको गाय वाला प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर देखना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। तो आज इस पूरे सेशन के अंदर हम ये समझने का, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विल योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या योगी जी वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सबसे पहली बात, विल योगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि क्या योगी जी आने वाले समय के अंदर या 2029 तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो आज देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति आज देश के अंदर चल रही है। आप देखते होंगे कि भैया हर चीज के ऊपर हिंदू मुसलमान, और इसके अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर एक कोई पार्टी हिंदुओं की राजनीति करती है तो दूसरी अन्य पार्टियां वो मुसलमानों की राजनीति करती हैं। तो जिस प्रकार देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, तो हम एक इलेक्शन डेटा एनालिस्ट के नाते ये साफ साफ देख रहे हैं कि अगर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ऐसे ही 2-4 साल और चलती है तो योगी जी वाकई में देश के प्रधानमंत्री के पद तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद अगली चीज कि भैया चलो मान लें कि योगी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, तो सबसे बड़ा सवाल कि जो अभी प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी हैं वो किसको चुनेंगे? क्या अमित शाह को चुनेंगे या फिर योगी जी को अपनी कुर्सी सौंप कर जाएंगे? तो यहां पर 1-2 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो समझने चाहिए। पहली बात कि जो मोदी जी हैं वो 20 या फिर 30 साल से जब से वो राजनीति के अंदर आए, जब से वो सरकार चला रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, तब से मोदी जी के साथ हमेशा अमित शाह साहब एक ऐसी उनकी परछाई बनकर रहे हैं कि उनके अच्छे फैसले हों, उनके गलत हों, उनके सही बात हो, उनकी गलत बात हो, हर बात के अंदर अमित शाह मोदी जी के साथ खड़े रहे हैं। तो एक इलेक्शन डेटा एनालिस्ट के नाते हमको यह लगता है कि मोदी जी योगी को चुनने के बजाय वो अमित शाह को पसंद करेंगे। यह हमारा मानना है। आप लोग भी बताइए कि आपके मुताबिक योगी जी को क्या मोदी जी अमित शाह से पहले पसंद करेंगे या फिर अमित शाह को करेंगे? कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। अब इसके बाद अगली चीज कि चलिए मान लेते हैं कि हमारा सोचना गलत होता है और मोदी जी योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं, उनका मतलब समर्थन करते हैं, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा रायता फैलेगा वो इसके बाद ही फैलेगा। जैसे ही योगी जी का नाम आगे किया जाएगा तो आपको याद होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के अंदर से ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी कि भैया जो देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा तनाव की खबरें सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने लोकसभा उम्मीदवार 2024 में उतारे थे, उनमें 2 लिस्टें बनाई गई थी, 2 लिस्टें आई थी, जिसमें एक लिस्ट जो थी वो अमित शाह जी की तरफ से आई थी और दूसरी लिस्ट योगी जी की तरफ से आई थी। ये मतलब खबरें बहुत ज्यादा फैली थी और उसके बाद जब फाइनल टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए तो कहा यह जाता है कि योगी जी की जो लिस्ट थी वो अमित शाह ने उसको मतलब काट दिया, ये खत्म कर दी
और अमित शाह ने अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो उतारने का काम किया, जिसके बाद ये खबरें आई थी कि भाई अमित शाह साहब और योगी जी के बीच में टकराव काफी ज्यादा चल रहा है। हालांकि ये सही था गलत था वो अलग चीज है, लेकिन मीडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। तो जब एक चुनाव के अंदर दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आएगी तो क्या अमित शाह साहब योगी जी के नाम पर वाकई में राजी हो जाएंगे? ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि अमित शाह मान जाएं कि जब देश की जनता, देश के तमाम जो वोटर हैं वो एक रूप से योगी जी को ये कहें कि भैया अब हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। जब देश की जनता योगी जी के साथ आएगी तभी अमित शाह पीछे हट सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि चलिए मान लेते हैं कि अमित शाह भी मान गए, योगी जी भी तैयार हो गए, उसके बाद भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पेपर लीक, ये तीन ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ है। जैसे अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आरटीओ दफ्तर होते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होते हैं, जहां पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, अपनी गाड़ी के कागज रिन्यू करवाते हैं, तो आरटीओ के अंदर आप लोग बताइए कि जब भी आप आरटीओ के अंदर जाते हैं तो क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिना दक्षिणा के बन पाया है? इसके बाद जब आप तहसील के अंदर जाते हैं, तहसील के अंदर जाएं तो तहसील के अंदर अगर आपका कोई काम होता है तो क्या बिना दक्षिणा के आपका कोई काम होता है? इसके बाद जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर भी है और योगी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल नजर आई है। इसके बाद अगला जो नंबर है वो पेपर लीक का है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था तो वहां पर जो पेपर था वो लीक हुआ था। इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी का जो आरओ एआरओ का एग्जाम था वो भी पेपर लीक हुआ था। तो छात्रों के, युवाओं के भविष्य के ऊपर योगी सरकार कुछ खास काम नहीं कर पाई है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक के आरोपों के बाद क्या योगी जी देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है कि जातिवादी, देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव साहब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कई बार ये दावा करते हैं कि योगी जी जातिवादी और ठाकुरवाद की तरह उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। उसके अंदर जो अखिलेश यादव जी हैं वो ये दावा करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उनके आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को उठाकर देखिए तो एक ही जाति यानी कि ठाकुर जाति से आएंगे। और इसके अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलों के अंदर एसएसपी हैं, एसपी हैं, वो तमाम उनमें से ज्यादातर योगी जी ने ठाकुर बनाकर रखे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप योगी सरकार के ऊपर अखिलेश यादव साहब लगाते हैं कि भाई योगी जी जातिवादी हैं, ठाकुरवाद के आरोप उनके ऊपर लगते हैं। इसके बाद मुसलमानों से भेदभाव, आपने देखा होगा कि बहुत सारा बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। हालांकि ये सबके ऊपर होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन यहां पर जो तमाम विपक्षी नेता हैं, बहन जी मायावती हैं, अखिलेश यादव साहब हैं, राहुल गांधी साहब हैं, वो ये दावा करते हैं कि भाई जो योगी सरकार का बुलडोजर है वो केवल मुसलमानों के ऊपर चलता है, उनका ही एनकाउंटर किया जाता है। तो क्या इन आरोपों से योगी जी बाहर निकल पाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। और इसके बाद अगली जो सबसे बड़ी पॉइंट है वो ये है कि बहन जी मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, देखिए बहन जी मायावती, बीएसपी के जितने भी वोटर हैं, मैं हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी के वोटरों का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो सिर्फ बीएसपी के वोटर ऐसे हैं कि चाहे बीएसपी की एक सीट आए, एक भी ना आए, 1000 आए, लेकिन जो बीएसपी के वोटर हैं उन्होंने आज तक बहन जी मायावती का साथ नहीं छोड़ा है। और ऐसे में बहन जी मायावती किसी का भी खेल जो है वो पलट सकती हैं, बना भी सकती हैं। तो अब इसके बाद जो अखिलेश यादव जी हैं, आपको पता होगा कि
2024 का जब चुनाव हुआ था तब सबको पता है कि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि भैया अब की बार 400 पार। ये नारा अब की बार 400 पार बीजेपी ने बड़े घमंड में दिया था, बड़े तेज में दिया था। बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता ये सोचने लगे थे कि भाई अब हमें कोई भी, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी, हमारी तो जो सीटें हैं वो 400 पार चली जाएंगी। लेकिन उसी वक्त अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने पीडीए का एक नारा दिया। पीडीए के नारे के बाद आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, वो पार्टी पूर्ण बहुमत यानी कि फुल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। तो अब बहन जी मायावती और अखिलेश यादव जब योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की जाएगी तो क्या इतने बड़े नेता ये चुपचाप देखते रहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ साथ मैं एक इलेक्शन डेटा एनालिस्ट हूं और मैं लोगों के साथ, पार्टियों के साथ काम करता हूं कि आपको चुनाव कैसे जीतना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर आप भविष्य में नेता बनना चाहते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप हमें भी अपने साथ रखिए। हो सकता है कि आपको सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने में हमारा कोई छोटा सा योगदान आ जाए। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। साथ ही आप ये भी बताइए कि आप क्या योगी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या फिर किसी और नेता को देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपने इतनी देर तक हमारा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।